चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं जैव विविधता का जो है अगला पाठ हम लोग देखें ध्यान से, और कोशिश हमारी होगी कि आपको बढ़िया से समझा दे। चलिए तो हम लोग जैव विविधता में संघ को माने हम लोग संघ के बारे में पढ़ लेंगे। नन कार्डेटा और कार्डेटा पढ़ रहे थे, तो नन कार्डेटा में हम लोगों ने आपको बताया था कल बहुत सारे जीवों का नाम हमने बहुत सारे उपसंघों का नाम बताया था, है कि नहीं? आप देख सकते हैं बहुत सारे उपसंघ का नाम हम लोग यहाँ पे बताए थे, देख लीजिए, देख रहा कि नहीं? जैसे इसमें पोरीफोरा देख लेते हैं, है कि नहीं? पोरीफोरा को देख लिए, उसके बाद टीनोफोरा को देख लिए, अस्क्ले है ना, अस्क्लेमेथिज को देख लीजिए, प्लेटिहेल्मेथिज को देख लीजिए, एलिडा को देख लीजिए, आर्थ्रोपोडा को देख लीजिए। मैंने नन कार्डेटा को हम लोगों ने देखा यहाँ पे। और कार्डेटा में आपको पढ़ना था 5 चीजों के बारे में, पीसीज, उभयचर, रेप्टिलिया, एबीज, मेमेलिया के बारे में। क्या जी यही ना पढ़ रहे थे हम लोग? तो ये सब सारे चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा बहुत अच्छे से। अब हम लोग आगे देखेंगे, अब हम लोग बारी बारी से हम लोग एक चीज का अध्ययन करेंगे, उपसंघ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है, सबसे पहला है नन कार्डेटा में। जिस सीधा बात है कि नन कार्डेटा और कार्डेटा में क्या है, तो कार्डेटा में जिसमें हड्डी पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और नन कार्डेटा में है जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। समझे कि नहीं? तो ये सब जंतु माने जंतु जगत में हम लोग चल गए हैं। कहाँ चले गए हैं? जंतु जगत में। आप लोगों ने समाप्त किया है मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई जगत, पादप जगत, और अब हम लोग पहुंच गए हैं कहाँ पे? जंतु जगत में। तो जंतु जगत में नन कार्डेटा में सबसे पहला चीज है जिसका नाम है, क्या चीज? सबसे पहला जो चीज हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है पोरीफोरा, है ना? पोरीफोरा। पोरीफोरा के बारे में देख लेंगे कि इसमें कौन कौन से जीव आएंगे, कौन कौन से जंतु आएंगे। जितना भी होगा सब जंतु ही होगा, लेकिन ऐसे जंतु होंगे जो नन कार्डेटा होंगे। कैसे होंगे? नन कार्डेटा होंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये जंतु जो होते हैं बहुकोशिकीय तो होते हैं। देखिए हम लोग सरल से जटिल की ओर चलेंगे। सबसे पहले ऐसे जीवों का अध्ययन करेंगे जो एकदम सरल है। सरल बोले तो एकदम जिनको आसानी से हम लोग जान सकते हैं, ज्यादा कोशिका नहीं होगा, ज्यादा उत्तक नहीं होगा उन लोगों को वैसे जीवों के बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर जाएंगे वैसे वैसे जंतु धीरे धीरे क्या होते जाएंगे? थोड़ा बड़े होते जाएंगे और थोड़ा सरल से जटिल होते जाएंगे। समझे कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग जब पोरीफोरा पढ़ेंगे तो आप जान लीजिए कि जंतु जितने भी हैं सभी बहुकोशिकीय जंतु हैं, लेकिन ये ऐसे बहुकोशिकीय हैं कि इनके कोशिकाएं उत्तक का निर्माण नहीं कर सकती हैं। समझे कि नहीं? तो कोशिकाएं, इसका मतलब है कि माने बहुकोशिकीय हैं लेकिन कोशिकाएं परिपक्व नहीं हैं, इसलिए ये उत्तक का निर्माण नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुकोशिकीय जीव हैं। सबसे बड़ी पहचान इनकी क्या है कि ये बहुकोशिकीय तो हैं। देखिए यहाँ पे क्या है ये भाई? तो बहुकोशिकीय हैं, लेकिन बहुकोशिकीय होते हुए भी ये उत्तक का निर्माण नहीं कर सकते हैं, उत्तक नहीं बना सकते हैं। क्योंकि उत्तक कब बनता है? कोशिकाओं के समूह को ही क्या कह सकते हैं? उत्तक कह सकते हैं, है ना? कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक। लेकिन इनमें कोशिका है तो उत्तक बनना चाहिए, लेकिन उत्तक नहीं है। और उत्तक नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि अंग का निर्माण नहीं होगा। सीधी सी बात है, जब उत्तक है ही नहीं तो अंग का निर्माण होगा? नहीं होगा। तो ये उत्तक नहीं है इसमें, और इसका मतलब है कि अंग का निर्माण नहीं होगा। और इनके जो जीव होंगे वो खारे पानी में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? खारे पानी में। खारे पानी बोले तो खारे पानी में पाए जाने का मतलब क्या है? समुद्र में पाए जाएंगे। सीधी सी बात है। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में। खारे पानी में पाए जाते हैं, सीधी सी बात है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? ये खारे पानी में पाए जाते हैं, है ना? इनका सबसे बड़ी विशेषता है कि इनके शरीर में छिद्र पाए जाते हैं। इनके शरीर में क्या पाए जाते हैं? छिद्र। शरीर में क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। अब देखिए ध्यान से, जब छिद्र पाए जाते हैं तो छिद्र कुछ बड़े भी होते हैं और कुछ छोटे छिद्र होते हैं। जैसे आप लोगों का जैसे रोआ टाइप का जहां से निकलता है तो छिद्र से निकलता है बाहर, इसका मतलब कि वो छिद्र है। तो वो जो छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाएंगे तो उसको बोला जाता है ऑस्टिया। क्या बोला जाता है? ऑस्टिया। छोटे छिद्र को क्या बोलते हैं? ऑस्टिया, है कि नहीं? इसको क्या बोला जाता है? ऑस्टिया। जो छोटे छिद्र होते हैं उसको बोला जाता है ऑस्टिया। याद रखिएगा इस बात को, पूछा जाता है क्वेश्चन, है कि नहीं? और जो बड़ा छिद्र होता है तो बड़ा, छोटा छिद्र लिख दीजिए, और जो बड़ा छिद्र होगा
तो बड़ा जो छिद्र इसमें पाया जाएगा जो इनके शरीर में है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑस्कुलन। क्या बोलते हैं? ऑस्कुलन। तो इस बात को याद रखिएगा कि इनके छोटे छिद्र को क्या बोला जाता है? ऑस्टिया, और बड़े छिद्र को क्या बोला जाता है? ऑस्कुलन बोला जाता है। और इन्हीं छिद्रों के माध्यम से, छिद्रों के ही माध्यम से, है ना, चूंकि वे जीव हैं तो छिद्रों के ही माध्यम से वो क्या ले लेते हैं? ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति कर लेते हैं, या जल की प्राप्ति कर लेते हैं, या भोजन की प्राप्ति कर लेते हैं। समझे कि नहीं? चूंकि जीव है तो ये चीज चाहिए उन लोगों को, ऑक्सीजन भी चाहिए, जल भी चाहिए और भोजन भी चाहिए। इसलिए ये जो है ना, इन छिद्रों के माध्यम से ही इनको इस चीज की प्राप्ति हो जाती है। दूसरी बात, जब हम लोग पढ़ते हैं तो इनका जो आकार देखिएगा तो आकार अनियमित होता है। आकार कैसा होता है? अनियमित। आकार कैसा होता है? अनियमित। अभी मत लिखिए, अभी रख दीजिए, सुनिए ध्यान से, हम ही गड़बड़ा जाएंगे फिर आप लोग देखिए, आपको आंख हमसे कांटेक्ट नहीं होगा तो हम गड़बड़ा जाएंगे। आकार कैसा होता है? अनियमित होता है, याद रखिएगा। आकार कैसा होता है? अनियमित। अनियमित को समझाने की जरूरत है ये नहीं है, मैंने किसी भी आकार में हो सकते हैं, है कि नहीं? और जीव जो होते हैं, जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं। सोच लीजिए, जीव हैं लेकिन इनमें चलायमान का गुण नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं। यानी कि जीव जो होंगे वह जीव है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण नहीं करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं। इनका हर चीज अपने ही स्थान पर मिल जाता है, इसीलिए वे एक ही स्थान पर रहते हैं। समझे कि नहीं? पूरा अगर इस संघ की चर्चा करेंगे, है ना, इस वर्ग की चर्चा करेंगे, इस संघ की चर्चा करेंगे, तो इस पूरे संघ को ही हम लोग स्पंज कहते हैं। रसगुल्ला देखे ना स्पंज वाला, तो स्पंज के नाम से जानते हैं इस संघ को। संघ बोले तो इस संघ को अंग्रेजी में कहते हैं फाइलम। क्या बोलते हैं? फाइलम। समझे कि नहीं? तो इस पूरे संघ को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्पंज कहा जाता है। इस पूरे संघ को स्पंज कहा जाता है, याद रखिएगा, ये नाम पूछा जाता है, कहा जाता है। समझे कि नहीं? इस पूरे संघ को क्या कहा जाता है? स्पंज कहा जाता है। क्लियर हो गए? इसमें मुख्य रूप से जो एग्जाम्पल आएंगे कि कौन कौन से जीव आ सकते हैं, तो आपको नाम देना है साइकन। ये साइकन नाम प्रचलित नाम है, साइकन। अगर फिगर होगा तो साइकन आप लोग देख सकते हैं इसमें, है ना, या किताब में भी आपका साइकन वगैरह का फिगर बनाया हुआ है ना। तो साइकन इसका माने उदाहरण हो गया। साथ ही स्पेजिला, क्या नाम है इसका? स्पेजिला, ये भी इसका मुख्य उदाहरण में आ सकता है। तीसरा उदाहरण जो है इसका, है ना, इसका तीसरा उदाहरण दे सकते हैं स्पंजिला। क्या दे सकते हैं? स्पंजिला। और इसका एक उदाहरण आ सकता है जिसका नाम है ना, यूटेलेटा, है ना। क्या नाम है? यूटेलेक्टेला, है ना, यूटेलेक्टेला। समझे कि नहीं? यूटेलेक्टेला, समझे? तो ये इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हो गए। ये सब जीव हैं लेकिन एक ही स्थान पर रहते हैं, समुद्र के एकदम सबसे नीचे वाली पेंदी में बैठे रहते हैं। जब गोताखोर समुद्र में गोता लगाता है, नीचे जाता है, तो आपको जब सिनेमा उनेमा में जो सीन दिखाया जाता है तो नीचे देखते हैं, आपको लगेगा कि पत्थर टाइप का सब है ना, कुछ घास उस टाइप का है और चमकता हुआ नजर आता है, तो सब यही सब चीज है ना, यही सब जीव जंतु वहां पे हैं। समझे कि नहीं? तो ये आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ लिया किसके बारे में? पोरीफोरा के बारे में। किसके बारे में पढ़ लिया? पोरीफोरा के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं सिलेंट्रेटा के बारे में। किसके बारे में देख लेते हैं? सिलेंट्रेटा के बारे में। तो थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, है कि नहीं? तो इसको हम लोग अब क्या देख लेते हैं? सिलेंट्रेटा के बारे में। ये हो गया आपका पोरीफोरा, और दूसरा यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सिलेंट्रेटा के बारे में। ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं सिलेंट्रेटा। तो पहला संघ हो गया, अब दूसरा संघ देख लेते हैं सिलेंट्रेटा, है ना, ट्रेटा। अब ये एकदम सरल जीव है। अब इससे थोड़ा सा जटिल ये है, थोड़ी सा जटिल है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा जटिल है, इसको भी हम लोग सरले ही बोलेंगे, है कि नहीं? तो सिलेंट्रेटा, इसी का अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं निडेरिया। क्या बोलते हैं? निडेरिया। नाम पढ़ाए थे ना कल, है सिलेंट्रेटा या है ना, निडेरिया। अगर आप इसको और जानना चाहते हैं दूसरा नाम, तो प्रवाल जंतु है। ये सब कैसे जंतु है? प्रवाल जंतु। प्रवाल जंतु भी इनको कह सकते हैं, समझे कि नहीं? तो इनको क्या कह सकते हैं? प्रवाल जंतु कह सकते हैं। और याद रखिए कि ये भी समुद्र में ही पाए जाते हैं। अभी जितना भी जीव पढ़ा रहे हैं सब समुद्र में, है ना। ये कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। तो लिख दीजिए कि ये समुद्री जल में पाए जाते हैं।
तो समुद्री जल के मतलब क्या हो गया, खारा जल में, समुद्री जल में पाए जाते हैं। समुद्री का मतलब क्या हो गया, खारे जल में। तो ये सब खारे ही जल में आपको ज्यादा मिलेंगे ऐसब जीव। तो समुद्री जल में ये पाए जाते हैं। सबसे पहला इसकी विशेषता हो गई, इसकी संरचना कैसी होती है, तो धागे की तरह होती है, मतलब ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, है ना, धागे की तरह, है ना। इसकी संरचना कैसी होती है, तो संरचना जो होती है वह धागे की तरह होती है, धागे की तरह संरचना पाई जाती है। दूसरा इसका हम लोग महत्वपूर्ण गुण को समझ लिए। उसके बाद जो है देखिएगा कि इसमें एक चीज और देखिएगा, ब्लड नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। क्या नहीं पाया जाता है, ब्लड नहीं पाया जाएगा, याद रखिएगा। जीव है लेकिन ब्लड नहीं है, ब्लड नहीं होगा, ब्लड नहीं होगा, याद रखिएगा। ये सब क्या है, ब्लड इनमें नहीं होगा, समझे कि नहीं। तो ब्लड नहीं होगा तो आप समझिए कि जीव है और इनमें ब्लड ही नहीं पाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सरल जीव हो सकते हैं ये सब, है कि नहीं। ये सब कितना सरल जीव हो सकते हैं। तो ब्लड नहीं होगा। तीसरी चीज जो है हम लोग देखेंगे कि श्वसन, जब ब्लड नहीं है तो आप बताइए ना, श्वसन की क्रिया, श्वसन हम लोग करते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ जाता है, ब्लड से ना सबको शरीर में जाता है। तो जब ब्लड नहीं है तो श्वसन नहीं होगा, होगा श्वसन। और जब श्वसन नहीं होगा तो उत्सर्जन होगा, नहीं होगा। और उत्सर्जन नहीं होगा तो परिसंचरण होगा, कोई चीज इधर से उधर जाएगा तो परिसंचरण तंत्र भी नहीं है। तो यानी कह सकते हैं कि इसके शरीर में श्वसन तंत्र है ना, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र नहीं पाए जाते हैं। यानी कि क्रॉस कर दे तो कोई दिक्कत है, क्रॉस का मतलब हो गया कि इसमें नहीं पाए जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखिए इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, देखिएगा कि ग्रेट बैरियर रीफ जो जीव है वह कहां पाया जाता है, ये भी जीव है, इसमें ब्लड नहीं है, और वह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। और इनका निर्माण जंतुओं से ही होता है, और जंतुएं जो है वह क्या निकालती है, कैल्शियम कार्बोनेट, और एक साथ जब जमा हो जाएगा ना तो यह टापू की तरह निर्माण कर दिए हैं। माने इन्हीं के जीवों के आपस में एक जगह संगठित हो करके एक बड़े से ऑस्ट्रेलिया में टापू का निर्माण हुआ है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ। क्या बोलते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ, है ना, ग्रेट बैरियर रीफ। वहां पर लोग जाकर के ठहरते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। और वो रीफ जो है बना हुआ है किसी से, तो यही सब जंतु से बना हुआ है, सिलेंट्रेटा से। किससे बना हुआ है, सिलेंट्रेटा से। होता क्या है, यह कहां पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। कहां, यह रीफ कहां है, ऑस्ट्रेलिया में। और हुआ है क्या चीज कि इसका निर्माण इन्हीं जंतुओं से हुआ है, इसका निर्माण इन्हीं जंतुओं से हुआ है, इसका निर्माण इन्हीं जंतुओं से हुआ है, जंतुओं से हुआ है। समझ में आ रही है बात। और हुआ क्या है कि इन जंतुओं के मर जाने के बाद या इनसे कैल्शियम कार्बोनेट की प्राप्ति होती है। इनसे क्या चीज की प्राप्ति होती है, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या बोले थे, चूना पत्थर है, ये पत्थर ही है, संगमरमर ही है। तो अब सोचिए ना कि पत्थर आपस में सारे जीव कैल्शियम कार्बोनेट बना करके वहां पर एक ठहरने का जगह बना दिए हैं। और इसका सबसे मस्त उदाहरण जो है, इसके सबसे एग्जाम्पल की अगर बात कीजिएगा तो इसमें आते हैं हाइड्रा। क्या आते हैं, हाइड्रा। क्या आते हैं, हाइड्रा। समझे कि नहीं, हाइड्रा इसका प्रमुख उदाहरण है। साथ ही इसमें देखिएगा तो आरेलिया एक है जीव, वो भी इसी में आते हैं, आरेलिया। या आप नाम सुने होंगे मूंगा, मूंगा जिसको हम लोग बोलते हैं मूंगा मोती, जिसको हम लोग पहनते हैं, रिंग वगैरह ये सब बना करके, वो सब पत्थर ना है जी। मूंगा वगैरह ये सब क्या है, पत्थर है, लेकिन वह है एक्चुअली क्या चीज, जीव। वह क्या है, जीव। चूंकि आप सिलेंट्रेटा जीव में इसको पढ़ रहे हैं, है ना, भले इसमें ब्लड नहीं है। आ गया समझ में। तो ये इस तरह से आप लोगों ने दूसरा चीज को समाप्त कर लिया। अब तीसरा चीज पढ़ेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में। क्या चीज पढ़ेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में। तो तीसरा हम लोग संक देख लेते हैं जिसका नाम है प्लेटी, है ना, हेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, है ना, प्लेटी, है ना, हेल्मिन्थीज। प्लेटी का मतलब कि यह कैसे कृमि होंगे, तो चपटी कृमि। कैसे होंगे, चपटी कृमि। कल भी आपको हम समझाने की कोशिश किए थे इसमें। ये कैसे हैं, चपटी कृमि है। कैसे हैं, चपटी कृमि है, चपटे तरह के होते हैं, चपटा हुआ है। और गोल कृमि में कौन आते हैं, तो गोल कृमि में आते हैं अस्क्लेहेल्मिन्थीज। क्या नाम है उसका, अस्क्लेहेल्मिन्थीज। और जो है ना प्लेटीहेल्मिन्थीज है, वह कैसे होते हैं, चपटे कृमि होते हैं। कृमि बोले तो
अगर ये परजीवी होगा तो हमारे लिए नुकसानदेह होगा, समझे कि नहीं? परजीवी माने दूसरे पर अगर निर्भर होगा तो ये हमारे लिए क्या होगा? नुकसानदेह होगा, रोग उत्पन्न करेगा, याद रखिएगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि आहार नाल नहीं पाए जाते हैं, इसमें आहार नाल की अनुपस्थिति होती है, यानी कि इन ऐसे जीवों में आहार नाल क्या होते हैं? पाए नहीं जाते हैं। और जितने भी सब हैं कृमि त्रिमि, ये सब परजीवी हैं। क्या हैं? परजीवी। अब परजीवी अगर हैं तो परजीवी का मतलब आप लोग समझ लिए हैं कि आप इनको जिंदा रहने के लिए, है ना, इनके भोजन के लिए ये दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, ये जिंदा रहने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। और जैसे ही ये किसी न किसी जीवों पर निर्भर रहेंगे तो उसको नुकसान पहुंचाएंगे, उसको क्या करेंगे? नुकसान पहुंचाएंगे। नुकसान पहुंचाने का मतलब क्या है? बीमारी फैलाएंगे। परजीवी है मतलब बीमारी फैलाएंगे, मतलब क्या हो गया? बीमारी फैलाएंगे, बीमारी फैलाएंगे। क्लियर हो रहे हैं आप लोग? मतलब क्या है? ये बीमारी फैलाएंगे, दूसरे जीवों पर निर्भर रहेगा तो बीमारी फैलेगा। तीसरी बात है कि ये जंतु मनुष्य में, पालतू पशु में, जंगली पशु में, है ना, पाए जाते हैं, उनसे अपने भोजन का अवशोषण करते हैं और बदले में उनको बीमारी देते हैं। बदले में उनको क्या देते हैं? बीमारी देते हैं। समझ में आ गई बात? तो इस बात को भी समझ लीजिए कि आखिर ये परजीवी है तो कहाँ रहते होंगे? तो ये जंतु में रहते होंगे, है ना। जंतु मैंने बोले तो जंतु के मतलब हो गया किस में? मनुष्य में, है ना, पशुओं में। पशुओं के मतलब जंगली पशु और पालतू पशु दोनों आ गया, है कि नहीं? है ना, पशुओं में पाए जाते हैं, जंतुओं में होता है, पशुओं में पाए जाते हैं, है कि नहीं? पशुओं में पाए जाते हैं। इसका तो एक ठो उदाहरण हम देंगे कि वो जो है ना, हम लोगों के पेट में ही पाया जाता है और पेट में बीमारी उत्पन्न करता है कि नहीं? और हम लोगों को बीमार माने करता है ना, जिसका नाम है टिनिका सोलिनम, है ना। वह हमारे पेट में रहता है और पेट में रह करके हम लोगों को क्या करता है? बीमारी उत्पन्न करता है ना। और हमारे शरीर से खाद्य पदार्थ का अवशोषण करता है। क्या करता है? खाद्य पदार्थ का अवशोषण। तो पशु में पाए जाते हैं और हमारे ही शरीर से क्या करते हैं? खाद्य का अवशोषण करते हैं, खाद्य का अवशोषण करते हैं। आया समझ में? खाद्य का अवशोषण करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि सीधी सी बात है कि भैया ये परजीवी है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा प्लेनेरिया, है ना, प्लेनेरिया इसी का है। प्लेनेरिया चपटा कृमि है प्लेनेरिया। तो इसका उदाहरण दे सकते हैं क्या चीज? प्लेनेरिया। क्या दे सकते हैं? हाँ, प्लेनेरिया। और क्या दे सकते हैं? फेसियोल, है ना, फेसियोला, फेसियोला इसी का उदाहरण है। क्या चीज? फेसियोला। और दे सकते हैं टिनिका सोलियम। क्या दे सकते हैं? टिनिका सोलियम। ये आपके शरीर में पाया जाएगा, ये आपके पेट में पाया जाता है हम लोगों के, और पेट को खराब कर देता है ना, और वहीं से अपना भोजन की प्राप्ति करता है। अब देख लीजिए चौथा, अस्क्लेहेल्फनथीज। अस्क्लेहेल्फनथीज, है ना। अगला देख लेंगे जीव जिसका नाम है क्या चीज? अस्क्लेहेल्फनथीज। अस्क्लेहेल्फनथीज बोले तो ये कैसा कृमि है? गोल। ये कैसा कृमि है? गोल। ये कैसा कृमि है? गोल। और देख लीजिए गोल कृमि है तो इसमें इसका भी वही सब सारा चीज है, लेकिन इसमें एक चीज और समझ लीजिए, ये स्वतंत्र अवस्था में भी स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों है। अगर बाहर रहा, है ना, तो वायु में या पानी में या माने हवा में, है ना, अपना भोजन की प्राप्ति वो कर लेगा किसी तरह से। इसके कुछ जीव और कुछ जीव परजीवी है, यानी कि दूसरे के शरीर पर रह करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये क्या है भैया? ये स्वतंत्र जीवी भी है, स्वतंत्र जीवी भी है, स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी दोनों है ना। स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी दोनों होता है, समझे कि नहीं? और परजीवी है मतलब वही बात हो गया कि बीमारी उत्पन्न करेगा, है ना, बीमारी उत्पन्न करेगा, है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो इसमें सबसे उदाहरण दे दीजिएगा क्या चीज? तो बुचेरिया। क्या नाम है इसका? बुचेरिया। बुचेरिया क्या है? गोल कृमि है, और ये जब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा जीव, तो आपको एक रोग गिफ्ट में देगा जिसका नाम है फाइलेरिया। क्या नाम है? फाइलेरिया। हाथी पांव जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हाथी पांव। यानी कि पैर आप देखिएगा किसी व्यक्ति को पांव फूल करके इसे हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हाथी पांव, है कि नहीं? उसको क्या बोलते हैं? हाथी पांव, है ना। तो वह किसकी वजह से होता है? बुचेरिया नामक गोल कृमि से होती है। ये है क्या चीज? तो अस्क्लेहेल्फनथीज है,
है ना, किसमें आएगा, स्क्लेहेल्फनाथीज में आएगा। आ गया समझ में? तो बुचेरिया का नाम याद रखिएगा। और एक और उदाहरण के तौर पर नाम रखिएगा एस्केरिस थ्रेडबर्न, है ना, अस्केरिस थ्रेडबर्न, है ना, ये नाम याद रखिएगा, दोनों उदाहरण को याद रखिएगा। तो ये हो गया किसमें, स्क्लेहेल्फनाथीज में। अब हम लोग जरा सा पढ़ लेते हैं एनेलिडा के बारे में। किसके बारे में, एनेलिडा के बारे में, है ना। ये 4 हम लोगों ने उपसंग को समाप्त किया। अब हम लोग जरा सा पढ़ लेते हैं किसके बारे में, एनेलिडा के बारे में। एनेलिडा देख लीजिए, 5वां में क्या पढ़ेंगे, जीव एनेलिडा। ये सब के सब क्या है, ऐसे जीव हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो अब एनेलिडा के बारे में देख लीजिएगा। एनेलिडा को आप लोग बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। ये मिट्टी में, अब देखिए धीरे धीरे समुद्र से धीरे धीरे हम लोग कहाँ आ रहे हैं, धीरे धीरे मिट्टी की ओर आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं, मिट्टी की ओर आ रहे हैं। तो अभी पूर्णतः ही मिट्टी में नहीं पाया जाएगा, कुछ मिट्टी में भी रहेंगे, कुछ है ना जमीन पे भी रहेंगे। आ रहा है समझ में? तो जो मिट्टी और जमीन दोनों पर रहेंगे, है ना, इसी को कहते हैं एनेलिडा संघ। क्या कहते हैं, एनेलिडा संघ। तो मिट्टी एवं जल दोनों में पाए जाते हैं। इनके जीव कहाँ पाए जाते हैं, मिट्टी एवं जल। मिट्टी में भी रहेंगे तो मिट्टी को कोड़ते काटते रहेंगे, उसको भुरभुरा बनाते रहेंगे, उसमें नमी की मात्रा ज्यादा होगी, है ना। तो ये मिट्टी में भी कुछ रहेंगे और कुछ जल में भी पाए जाते हैं। ये स्वतंत्र जीवी भी हैं और परजीवी भी हैं। ये स्वतंत्र जीवी भी हैं और स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी दोनों है, याद रखिएगा। जैसे देखिए इसके उदाहरण में सबसे बढ़िया उदाहरण है जोंक। जोंक क्या करता है, परजीवी है, हमारे शरीर में जाकर के सड़ जाता है, हमसे खून ले लेता है, तो हम लोग उस पर नमक डाल देते हैं, है कि नहीं। नमक डाल करके उसको ये कर देते हैं, मुआ देते हैं, हम लोग जान मार देते हैं उसको, है कि नहीं। तो नमकवा से होता क्या है, जैसे शरीर में उसका जाता है फट जाता है उसका शरीर, है ना, और स्थिति हो जाती है कि वो मर जाता है। इसलिए हम लोग उसको बच्चा उच्चा में क्या थे, जब जो कुछ सजा था तो नमक डाल देते थे। आप लोग याद है, आप लोगों को सटा है कि नहीं जो को कभी, तो ये न सटा है तो सटा के देखिएगा एक आध बार, गंदा पानी में खड़ा होइएगा, जोक सट जाएगा। तो स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी क्या है, जैसे अब केचुआ को देखिए, केचुआ भी इसी में आता है। केचुआ को हम लोग बोलते हैं चेरा, मछली फंसाने में आप लोग काम करते हैं ना, लेकिन चेरा जो है किसानों का मित्र है। जहां जिस खेत में चेरा ज्यादा रहेगा, यानी कि केचुआ ज्यादा रहेगा, वह खेत ज्यादा उपजाऊ होगा, क्योंकि उसमें ह्यूमस ज्यादा होगा, है ना। वह क्या करता है, मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, नमी युक्त बना देता है कि नहीं, और वह हमारे खेतों के लिए बहुत लाभदायक है कि नहीं। तो केचुआ जो है मिट्टी उट्टी के ये में पाया जाता है। और जो कहाँ पाया जाता है, तो आपको गंदे गंदे पानियों में पाया जाता है। तो हमने अभी कहा कि मिट्टी और जल दोनों में रहते हैं, दोनों का उदाहरण हो गया कि नहीं हो गया। ये स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों है। जैसे केचुआ स्वतंत्र जीवी है, वहां से मिट्टी में से अपने जीव का भोजन वगैरह सब करता है, अपना जो है आहार करता है। लेकिन पर जो क्या करता है, दूसरे जीव में सट करके उससे ब्लड को खींचता है, तो परजीवी होगा। तो स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों होता है, अभी तो हम बताए ना आपको। तो ये क्या है, स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी दोनों है। इसकी सबसे बड़ी पहचान देख लीजिए, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इनका जो शरीर है ना, इनके शरीर खंडों में बटा रहता है, ऐसे ऐसे करके शरीर जो है खंडों में बटा रहता है, खंडों में बटा रहता है, बटा रहता है। खंडों में बटा रहने का मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए कि ये शरीर है, तो देखिएगा इन पर ऐसे ऐसे आपका खंड बनाया हुआ रहता है, ऐसे ऐसे क्या बनाया हुआ रहता है, खंड बनाया रहता है। देखे कि नहीं देखे हैं, तो ये खंडों में विभाजित रहते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग केचुआ को ले लीजिए और जोंक ले लीजिए। केचुआ और जोंक, है ना, किसके अंतर्गत में आते हैं, एनेलिडा के अंतर्गत में आते हैं। आ गया समझ में। अब हम लोग छठा पढ़ेंगे जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा। छठा का नाम क्या है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोडा के बारे में समझ लीजिए कि आर्थ्रोपोडा क्या है, समझे कि नहीं। तो आर्थ्रोपोडा याद रखिएगा, नॉन कार्डेटा हो या कार्डेटा हो, उसमें सबसे बड़ा संघ यही है। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़े संघ का नाम बताइए, सबसे बड़े फाइलम का नाम बताइए, जीव जगत के सबसे बड़े फाइलम का नाम बताइए, तो आर्थ्रोपोडा, समझे कि नहीं। पूरे विश्व का याद रखिएगा 2/3 जीव इसी में पाए जाते हैं। पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव पाए जाते हैं, इसमें 2/3 जीव किसमें पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोडा में। तो 2/3 अगर एक ही गो में है, तो बाकी सब में सब बटा हुआ है जीव, तो सबसे बड़ा संघ हो गया कि नहीं हो गया। सबसे बड़ा संघ है कौन, आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ क्यों है,
तो भैया इसमें आप जान लीजिए कि बिच्छी हो, मकड़ी हो, है ना, कीट हो, फतिंगा हो, है ना, मधुमक्खी हो, मक्खी हो, मच्छर हो, सब इसी में आते हैं। अब बताइए ना, आप तनी मच्छरवे की संख्या सामने देखिएगा कितना बढ़ जाता है, तनी मनी जीव है उसमें। हमने पहले ही तो कहा कि 2/3 जीव किसके अंतर्गत में आते हैं, किस संघ के अंतर्गत में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़े संघ का नाम बताइए, तो क्या बताइएगा? आर्थ्रोपोडा। क्या नाम बताइएगा? आर्थ्रोपोडा। आ गया समझ में? सबसे बड़े संघ का नाम बताइए, तो क्या बताइएगा? आर्थ्रोपोडा। तो हम यही बतिया से सबसे पहले लिखते हैं, यह सबसे बड़ा संघ है। तो कोई दिक्कत नहीं ना है? बोलिए, यह सबसे बड़ा संघ है, यह सबसे बड़ा संघ यानी कि फाइलम है, यह सबसे बड़ा फाइलम है। यह बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, समझे कि नहीं? और याद रखिएगा, इनमें जितने भी जीव हैं उनका श्वसन की क्रिया ट्रैकिया से होता है। ट्रैकिया बोलिएगा तो एकदम सीधे नली से, है कि नहीं? एकदम हृदय परिच्छेद हो जाता है और हृदय से सीधा श्वसन लेना शुरू कर देता है, ट्रैकिया से, इस टाइप से, है कि नहीं? तो ट्रैकिया से लेना शुरू कर देता है। और ये इतना बड़ा है कि 2/3 जीव इसी संघ में है, इसी संघ में है। 2/3 जीव किसमें है? इसी संघ में है, पूरा जीव इसी संघ में है। ये कहाँ रहेगा? तो जल में भी रहेगा, स्थल में भी रहेगा, वायु में भी रहेगा। अब देखिए धीरे धीरे विस्तार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? तो यह कहाँ रहेगा? जल में भी रहेगा, स्थल पर भी रहेगा और वायु में भी पाए जाते हैं, वायु में भी पाए जाते हैं। आ रहा है समझ में? ये तीनों जगहों पर पाए जाते हैं। इसके अलावा आप इस बात को समझिए, इनका शरीर 3 भागों में बटा रहता है। इनका शरीर 3 भागों में क्या रहता है? बटा रहता है। 3 भाग बोले तो कौन कौन सा भाग में बटा रहता है? तो एक तो सिर रहेगा, है ना, सर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो एक हो गया भाग, क्या चीज? सिर। दूसरा जो भाग हो गया उसका हो गया वक्ष, जहां से ट्रैकिया के माध्यम से सांस लेता है, वक्ष हो गया। वक्ष, शरीर 3 भाग में हो गया, सिर, वक्ष और उदर। उदर माने पेट, उदर मीन्स पेट। ये 3 भाग में बटा हुआ रहता है इनका शरीर, समझे कि नहीं? सिर में, वक्ष में, उदर में। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण में आप लोगों को दे देते हैं। बिच्छू देखे हैं? कभी काटा है? मकड़ी देखे हैं? मकड़ी, तो मकड़ी इसी में आता है, किसमें? आर्थ्रोपोडा में, है ना, मकड़ी, है ना। झींगा जो देखे हैं, मछली, झींगा इसी में आता है, समझे कि नहीं? केकड़ा खाए है का? आगे देखिए, मधुमक्खी, मधुमक्खी देखे हैं? मधुमक्खी देखिएगा। कॉकरोच देखे हैं? कॉकरोच, कॉकरोच देखिए, कॉकरोच एक ऐसा जीव है, या मैंने ये सब जितने भी जीव है जिसका सिर, धड़ और उदर अलग अलग रहता है, उसमें आप ध्यान से समझिएगा। देखिए कॉकरोच जो है, बैठ जाइए, कॉकरोच जो है ये आपको क्या है कि देखिए, अगर इसका सर को काट के अलग कर दीजिए, तो सर को काट के अलग कर दीजिएगा तो किससे सांस ले लेगा? ट्रेकिया से सांस ले लेगा, है कि नहीं? तो यह मरता कैसे है? मरवे नहीं करेगा, यह मरेगा भूखे। जब सर है नहीं रहेगा तो खाएगा कैसे? तो यह भूखे मर जाएगा। लेकिन आप इसको नरेटी काट दीजिएगा, है ना, गर्दन काट दीजिएगा तो मरने वाला नहीं है। लेकिन आपका गर्दन काट देंगे तो आप जिंदा रहिएगा? नहीं रहिएगा। तो याद रखिए, तो कॉकरोच भी इसी में आता है। किसमें आता है? तो आर्थ्रोपोडा में आता है। किसमें आता है? आर्थ्रोपोडा में आता है। समझे कि नहीं समझे? है ना। आप इस बात को समझ लीजिएगा, ये मकड़ी जो है कीट वर्ग में नहीं आता, याद रखिएगा। मकड़ी आर्थ्रोपोडा में है लेकिन कीट वर्ग में नहीं आएगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। क्यों नहीं आएगा? तो आप लोगों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कीट जो होते हैं इनका 3 जोड़ा पैर होता है। कितना पैर होता है? 3 जोड़ा। 3 जोड़ा इनकी टांगे होती हैं, है ना। जितने भी कीट है उनके कितने जोड़ा टांगे होती हैं? 3 जोड़ा। लेकिन मकड़ी जो है, मकड़ी का जो पैर होता है वह आप देखिएगा ध्यान से, तो 8 पैर होते हैं। कितना पैर होते हैं? 8 पैर। मकड़ी का कितना पैर होता है? 8 पैर। तो कुल मिला जुला करके देख लीजिएगा, कीट वगैरह जो होता है, कीट की सबसे बड़ी पहचान क्या है? आपको कीट वर्ग में क्यों नहीं मकड़ी आता है इसीलिए बता रहे हैं। तो कीट में 3 जोड़ी टांगे होती हैं। कीट में कितना जोड़ी? 3 जोड़ी टांगे होती हैं। 3 जोड़ी टांगे होती हैं।
3 जोड़ी टांगे का मतलब कितना हो जाएगा 6। जबकि मकड़ी जो होता है, मकड़ी में 4 जोड़ी टांगे, कितना टांगे होती है 4 जोड़ी। 4 जोड़ी बोलेंगे तो कितना आता है 8। इसलिए मकड़ी क्या होता है ना, कीट वर्ग में नहीं आता है। समझ में आ गई बात है? तो सिर्फ मकड़ी ही कीट वर्ग में नहीं आता है, बाकी आप देखिएगा जितना भी सब जो है आर्थ्रोपोडा में आता है, और आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है। याद हो गया? तो यहां तक हम लोग बात को पढ़ लिए। अब इसमें जो है हम लोग आगे देखेंगे, तो हम लोग जब 7वां में आ जाएंगे तो 7वां में देखेंगे तो आ जाएगा आपका क्या चीज, मोलस्का। क्या चीज पढ़ लीजिएगा, मोलस्का। 8वां में हम लोग क्या पढ़ लेंगे, मोलस्का के बारे में देख लीजिए। 8वां जो ग्रुप आएगा जिसका नाम है क्या चीज, मोलस्का। मोलस्का बोले तो यह एक संघ है, और मोलस्का वर्ग के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि नहीं? मोलस्का का मतलब क्या है? मोलस्का का मतलब होता है मुलायम। म से मोलस्का, म से मुलायम। मोलस्का मुलायम ही होते हैं, समझे कि नहीं? तो आप समझ लीजिए कि मोलस्का नाम इसीलिए पड़ा कि इनके जितने भी जीव होंगे वो शरीर से कैसे होंगे, मुलायम होंगे। तो यानी कि इनका शरीर कैसा होता है, मुलायम। इनके अंतर्गत में आने वाले सभी जीवों का शरीर कैसा होता है, मुलायम। शरीर कैसा रहेगा, मुलायम। मुलायम की ही वजह से इसको किस ग्रुप में रखा गया है, मोलस्का के ग्रुप में। किसमें रखा गया है, मोलस्का के ग्रुप में रखा गया है। समझे कि नहीं समझे? अब देख लीजिए, शरीर क्या होता है इनका, मुलायम, और शरीर पर कठोर आवरण होता है। कैसा होता है, कठोर आवरण होता है। काहे के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, है ना? उनकी सुरक्षा के लिए क्या पाए जाते हैं, कठोर आवरण। उधर बढ़ जाइए किनारे, है ना? इनके शरीर पर कठोर आवरण होते हैं सुरक्षा के लिए। यानी कि देखिएगा कि सुरक्षा के लिए है ना, कठोर आवरण होते हैं। कठोर आवरण होते हैं जो इनको क्या कर देता है, सुरक्षा देता है। क्या देता है, सुरक्षा। और ये जीव कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में। ये जीव कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में। ये जीव समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। ये जीव कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में। और श्वसन जो होता है कैसे होता है, गिल्स के द्वारा होता है। श्वसन कैसे होता है, गिल्स द्वारा। गिल्स समझ रहे हैं ना, गलफड़ा गिल्स द्वारा होता है। कैसा होता है, गिल्स द्वारा। समझे? श्वसन कैसे होता है, गिल्स द्वारा होता है। समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा इस बात को। और इसमें सबसे बढ़िया उदाहरण आपको देखना है, तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है डेविल फिश। क्या नाम है इसका, डेविल फिश। डेविल फिश है तो क्या ये मछली है, नहीं। डेविल फिश को ही बोला जाता है ऑक्टोपस। क्या बोला जाता है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस कुछ नहीं करेगा, आपके चारों ओर चला जाएगा और चारों जकड़ लेगा और सीधे लेकर के अपने अंदर प्रवेश करा लेगा। बस, कुछ नहीं होता, ज्यादा मर जाइएगा, है ना? इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ऑक्टोपस हो गया। सिपिया का नाम सुने हैं, सिपिया। सिपिया, तो सिपिया भी इसी में आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कट्टल फिश। क्या बोलते हैं इसको, कट्टल फिश, है ना? इसका नाम है क्या चीज, कट्टल फिश। तो सिपिया इसी में आता है। सीप इसी में आता है। सीप माने मोती जिसको पढ़ते हैं, है ना? सीप वगैरह इसी में आता है। समझे कि नहीं? पायला, पायला को हम लोग घोंघा कहते हैं। क्या कहते हैं, घोंघा। पायला को हम लोग क्या बोलते हैं, घोंघा। तो घोंघा भी इसी में आता है। और इसके बाहरी से नहीं देखे हैं, इतना मुलायम होता है कि भगवान ने उसको जाकर के बोल दीजिए सबको कि गाड़ी से दूर रहेगा और अथी बदमाशी नहीं करेगा, है ना? क्या बता रहे थे, पायला। पायला में इसका था घोंघा। तो घोंघा में जो जीव देखिएगा बहुत मुलायम होगा, इतना मुलायम होगा, है ना, कि हम क्या बोले, उसको हाथ से छू करके देखिएगा ना तो एकदम बहुत ज्यादा कोमल होगा, है कि नहीं? लेकिन उसको बढ़िया से सुरक्षा के लिए, दूसरा जीव से बचाने के लिए उसका शरीर पर क्या रहता है, एक बाहरी आवरण रहता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घोंघा, है ना? माने कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है ना? तो उसका देखते हैं जब वो मर जाता है जीव, तो हम लोग घोंघवा चुनते हैं बलुया में से, अब फूई फूई बजाते हैं, फू फू बजाते हैं, है कि नहीं? शंख वगैरह देखे हैं कि नहीं देखे हैं? तो शंख जीव का नाम है। शंख किसका नाम है, जीव का। शंखवा जब मर जाता है तो उसका खोपड़िया हम लोग लेकर के पंडित जी शंख बजाते हैं, है ना? भोज उज होगा तब पूरा कस शंख बजा देंगे, है कि नहीं? कि का भाई, तब विष्णु जी सुन लिए, शंकर भगवान सुन लिए, अब आप लोग खाना खाइए, है ना? तो वो सब क्या है, वो जीव है। और उसको जो है से बचाने के लिए भगवान ने,
है ना, ईश्वर ने उसके ऊपर क्या बना दिया है, आवरण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है, और उसी का प्रयोग हम लोग करते हैं इधर उधर में, है ना। तो याद रखिएगा, ये सब नाम आप लोग याद रखिएगा। अब आ जाइए नौमा में, अब किसमें आ जाइएगा, नौमा में। तो मोलस्का हम लोग पढ़ लिए, नौमा में पढ़ लीजिएगा हम लोग क्या चीज, है ना, नौमा में हम लोग क्या पढ़ लीजिएगा, तो नौमा में अभी क्या पढ़ रहे थे जी, अच्छा देखिए ना, इकाइनोडर्मेटा क्या पढ़ लेंगे, इकाइनोडर्मेटा क्या पढ़ेंगे, इकाइनोडर्मेटा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के बारे में पढ़ लेंगे। इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत में कौन कौन जीव आते हैं, तो स्टारफिश, स्टारफिश वगैरह सब इसमें आते हैं। कौन कौन आते हैं, स्टारफिश, समुद्री आर्चिन, क्या नाम है उसका, समुद्री आर्चिन, समुद्री खीरा, मत समुद्री खीरा तक खा जाइए, वो खीरा है नहीं, समुद्री है ना, स्टारफिश है तो स्टारफिश वो है नहीं, उसकी मत कीजिएगा, है ना। समुद्री घोड़ा कहेंगे तो घोड़ा मत समझ लीजिएगा, समझेगी नहीं, वो याद रखिएगा। ब्रिटल स्टार, ये सब का नाम है, इसमें आता है। सभी जीव समुद्री होते हैं, याद रखिएगा। इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत में क्या होता है, सभी जीव क्या होते हैं, समुद्री होते हैं। सभी जीव कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। एक बार में लिख दीजिए, सभी जीव समुद्र में पाए जाते हैं। समुद्र बोले तो खारे जल में, कहाँ पाए जाते हैं, खारे जल में, समझ में आ रही है बात, है ना। और इनके त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं, इनके त्वचा पर क्या पाए जाते हैं, कांटे, इनके त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं, याद रहेगा। इनकी त्वचा पर क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। और ये सब के सब आपको बता देते हैं, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। अभी क्या क्या चीज का नाम बताइए, स्टारफिश, क्या नाम बताए, स्टारफिश। और क्या नाम बताए, समुद्री आर्चिन, समुद्री आर्चिन। और क्या नाम बताया, तो अभी आपको नाम बताया समुद्री खीरा, क्या नाम बताया, समुद्री खीरा, ये सब उदाहरण है। और क्या नाम बताया, तो आपको बताया ब्रिटल स्टार, क्या नाम बताया, ब्रिटल स्टार। याद रखिएगा, ये सब मछली नहीं है, ये सब मछली नहीं है, याद रखिएगा। ये नहीं कि फिश समझ करके समझ लीजिएगा कि ये सब मछली है, ये सब मछली है ही नहीं, समझे कि नहीं, है ना। नाम भले है फिश और घोड़ा या खीरा, लेकिन सब कोई खाने वाला चीज नहीं है, समझे कि नहीं। और सब के सब कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में। जो आप लोगों का मेन था, जैसे देखिए कार्डेटा और इकाइनोडर्मेटा, है ना, के बीच में नोटो कार्डेटा और नॉन कार्डेटा के बीच में आप देखिएगा तो एक क्या पाया जाता है, प्रोटोकार्डेटा। तो प्रोटोकार्डेटा जो है वो हम लोगों को ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, तो इसलिए उसको हम लोग छोड़ दिए हैं। और अब सीधे सीधे हम लोग आ जाइए कार्डेटा में। अब किस में चले आइएगा, कार्डेटा में, किस में चले आइएगा, कार्डेटा में। तो अब आ जाइए कार्डेटा। तो कार्डेटा बोले तो जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है ना। आर्थ्रोपोडा के बाद सबसे बड़ा संघ यही है, कार्डेटा का, समझे कि नहीं। सबसे बड़ा संघ क्या है, आर्थ्रोपोडा, हाँ आर्थ्रोपोडा, जिसमें जितने भी कीट है, जैसे आप देखिए ना बल्ब जलाइएगा ना, लाखों हजारों की संख्या में कीट आ जाएगा। अब एकदम तरह तरह के कीट आएगा, है ना, उजला पंख वाला, करिया पंख वाला, है ना, उड़ने वाला चुट्टा आ जाएगा, सब आ जाएगा उसमें, है कि नहीं। आप देखिएगा जब शादी बराती में जब पानी उनी पड़ जाता है तो देखिए कीट फतिंगा कितना दौड़ने लगता है कि नहीं। बिच्छी उच्छी सब उसी में आ जाता है, मकड़ी उकड़ी सब उसकी संख्या बहुत है। आप देखिएगा फतिंगा उतिंगा जब खेतों उतों में आ जाता है, घास उस पर आ जाता है, तो इतना फतिंगा रहता है कि आप एगो दूगो को मारिएगा सब थोड़ी ही ये हो जाएगा, मरेगा, इतना संख्या में रहता है कि नहीं। तो वो सबसे बड़ा ग्रुप है, वह क्या है, सबसे बड़ा ग्रुप है। यह भी संघ काफी बड़ा है, इसलिए लिखे कि काफी बड़ा है। यह संघ क्या है, काफी बड़ा है, सबसे बड़ा नहीं है, यह संघ काफी बड़ा है। आ गया समझ में। तो यह संघ क्या है, काफी बड़ा भी है और महत्वपूर्ण भी है, एवं क्या है, महत्वपूर्ण है ना। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, महत्वपूर्ण है। इसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं कार्डेटा में, तो कार्डेटा में देखिएगा सबसे पहले हम लोग इसमें भी पानी से जल, जल से स्थल, पानी जल, पानी तो एक ही चीज, पानी जल तो एक ही चीज हो गया, तो जल स्थल हवा, है ना, तीनों में पाए जाने वाले का नाम
देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो ग्रुप आता है वह है मत्स्य वर्ग। क्या है? मत्स्य वर्ग। सबसे पहला वर्ग क्या है? मत्स्य वर्ग है। तो मत्स्य वर्ग में सबसे बड़ी बात क्या है कि मत्स्य वर्ग किसको कहा जाता है? मछली ग्रुप को ज्यादा कहा जाता है कि नहीं। उसके बाद आप देखिएगा मत्स्य से जीवों का विकास देखिए। सबसे पहले फिशिज मछली है कि नहीं। मछली कहाँ है? पानी में। कहाँ है? पानी में। अब जीव जब विकसित करेगा, जब जीव का विकास होगा, जीव जब विकसित करेगा तब पानी से कहाँ आ जाएगा? स्थल पर। लेकिन पूर्णतः नहीं आएगा, कुछ भाग है ना, कुछ जीव पानी में, कुछ भाग स्थल पर। तो उसको कहते हैं उभयचर। उसको क्या कहते हैं? उभयचर। तो एक हो जाता है उभयचर वर्ग। कौन सा वर्ग? उभयचर वर्ग। उभयचर वर्ग को ही बोलते हैं एम्फीबिया, है कि नहीं। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है मेढक। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? मेढक। समझ ही रहे हैं आप लोग, मेढक। उसके बाद जब पेट के बल चलने वाले जीव, जिसको हम लोग कहते हैं सरीसृप वर्ग। क्या बोलते हैं? सरीसृप वर्ग। सरीसृप वर्ग बोलिए, जो रेंग कर चलते हैं। कैसे चलते हैं? रेंग कर, पेट के बल जो चलते हैं, रेंगने वाले जीव। रेंगने वाले जीव, इसको हम लोग बोल सकते हैं पेट के बल चलने वाले जीव। पेट के बल चलने वाले जीव, चलने वाले जीव। देख रहे हैं ना। अब देखिए सबसे पहले जो जीव था वह पानी में था, प्योर, है कि नहीं। उसके बाद थोड़ा सा विकास हुआ तो धीरे 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 वह पानी स्थल दोनों में रहने लगा, तो जिसको हम लोग क्या कहे? उभयचर। अब देखिए धीरे धीरे वह क्या हो गया, है ना, अब कम से कम जमीन पर ही रहेगा। भले उसको पांव से चलने नहीं आ रहा है, तब पेटे के बल चल रहा है, लेकिन वह जमीन पर चल रहा है, तो धीरे धीरे विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सरीसृप। ज्यादा ही तेज हो गया तो उड़ने लगा, तो ये क्या हो गया? एविज वर्ग। कौन सा वर्ग हो गया? एविज वर्ग। वे एविज वर्ग में क्या आते हैं? पक्षी। क्या आते हैं? पक्षी। इसके बाद देखिए एविज वर्ग के बाद देखिए जिसका माने वैसे जीव हैं जो स्तनधारी हैं। कैसे जीव हैं? स्तनधारी जीव। स्तनधारी जीव हैं। स्तनधारी जीव है ना, जिसमें क्या आ गए? सारे मेमेलिया आ गए। मेमेलिया को क्या कहते हैं? स्तनधारी जीव कहते हैं, जो अपने बच्चे का माने दूध स्तन से पिलाते हैं, है ना। तो आदमी मानव जो है भी इसमें आता है, बकरी भी इसमें आता है, गाय भी इसमें आता है, बंदर भी इसमें आता है, कुत्ता भी इसमें आता है, बाघ भी इसी में आता है। आ रहा है समझ में ना। तो ये सब कौन से ग्रुप में आ जाएंगे? मेमेलिया वर्ग में। अब हम लोग जो है ना, नॉन कार्डेटा के बाद हम लोग आ गए हैं किसमें? कार्डेटा में। कार्डेटा की सबसे बड़ी पहचान है कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इनके जीवों में क्या पाई जाती है? रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। याद रखिएगा। आप देखिएगा मत्स्य को, तो इनका जो हार्ट होता है, हृदय होता है, वह 2 चैम्बर में बना हुआ रहता है। जितने भी मत्स्य वर्ग के लोग हैं उसका जो चैम्बर होता है वह कितने भाग में बना हुआ रहता है? 2 भाग में। तो इसका कितना चैम्बर रहता है? तो 2 चैम्बर। चैम्बर बोले तो अरे भैया मान के चलिए कि चैम्बर है, तो हम लोगों का मानव का चैम्बर कितना भाग में है? 4 भाग में। ऊपर वाले को अलिंद, नीचे वाले को निलय कहते हैं। तो ये हो गया बायां अलिंद, दाहिना अलिंद, बायां निलय, है ना, दायां निलय। तो हम लोगों का हृदय कितना भाग में बटा हुआ है? 4। तो हम लोगों का हार्ट कितना चैम्बर में होता है? 4। तो इनका हार्ट कितना चैम्बर में होता है? 2। कितना चैम्बर में होता है? 2 चैम्बर में होता है। समझ में आ रही है बात? अब आ जाइए मेढक में। तो मेढक के भी बारे में पढ़िएगा। तो मेढक का जो चैम्बर होता है ना, यानी कि उभयचर प्राणियों का चैम्बर होता है 3। कितना चैम्बर होता है? 3। समझ में आया बात? इनका जो हार्ट होता है वह कितने चैम्बर में बना हुआ रहता है? 3 चैम्बर में। कितना चैम्बर में? 3 चैम्बर में बना हुआ रहता है। समझ में आ गई बात? और 3 चैम्बर में रहता है सरीसृप का भी। कितना चैम्बर में? 3 चैम्बर में। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, रेंग करके तो चलते हैं मगरमच्छ भी। रेंग कर कौन चलते हैं? मगरमच्छ भी। लेकिन मगरमच्छ सरीसृप में आते हैं, लेकिन उनका जो हार्ट है वह 4 चैम्बर में रहता है कि नहीं। तो मगरमच्छ इसका अपवाद है। मगरमच्छ का कितना चैम्बर होता है? 4 चैम्बर। याद रखिएगा। बाकी सारे सरीसृप को है ना कितना हार्ट का चैम्बर होता है? 3। एविज जो होता है जिसे जैसे विकास करेगा तो बढ़ेगा, तो इसके 4 चैम्बर होते हैं। कितना हार्ट के कितना चैम्बर होते हैं? 4, है ना, 4 चैम्बर होते हैं इसमें। 4 चैम्बर पाए जाते हैं एविज वर्ग वाले को। और स्तनधारी का तो कहना ही नहीं है।
इसके भी कितना चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। कितना चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। याद रहेगा ना? अब रह गया सांस कैसे लेते हैं, श्वसन की क्रिया कैसे करते हैं। तो देखिए श्वसन ये करेंगे आपको गिल्स से। कैसे करेंगे? गिल्स से। याद रहेगा? श्वसन कैसे करेंगे? गिल्स। गिल्स बोले तो क्या चीज? गलफड़ा, है ना? गिल्स बोले तो क्या चीज? गलफड़ा, है कि नहीं? तो श्वसन की क्रिया कैसे करेंगे? गिल्स से, है कि नहीं? हम लोग भी पहले श्वसन करते थे कैसे? गिल्स से। पहले हम लोग मत्स्य वर्ग में आते थे, है ना? पिसिज वर्ग में पहला प्राणी, है कि नहीं? तो हम लोग क्या है? गिल्स से सांस लेते थे, है कि नहीं? धीरे धीरे वह फेफड़ा में परिवर्तित हो गया। अब उसके बाद देखिएगा मेढक वगैरह देखिएगा, तो मेढक का तो भाई कहना ही नहीं है। अगर पानी में है, छोटा छोटा मेढक है तो गिल्स से लेगा। छोटा छोटा जो मेढक है, मेढक का जो बच्चा है वह कैसे लेगा? गिल्स से लेगा। समझे कि नहीं? और जब वो बड़ा हो जाएगा, भदोइया व्यंग हो जाएगा, तो वह किससे लेगा? फेफड़ा से। कैसे लेगा? फेफड़ा से। जब आप देखिएगा, अभी आपको मेढक दिखाई दे रहा है? नहीं, सब जमीन के अंदर चले गए। कहां चले गए? जमीन के अंदर। तो जमीन के अंदर कैसे सांस लेंगे? त्वचा से। कैसे? त्वचा से। तो यहां पे गिल्स से भी सांस लेंगे, फेफड़ा से भी सांस लेंगे, और किससे लेंगे? त्वचा से भी सांस लेंगे। समझ में आ रही है बात? गिल्स से भी, फेफड़ा से भी, त्वचा से भी। जब मेढक का बच्चा है तो कैसे सांस लेगा? गिल्स से। जब वो बड़ा हो जाएगा तो कैसे सांस लेगा? फेफड़ा से। जब जमीन के अंदर पहुंच जाएगा, अंदर घुस जाएगा, तो कैसे सांस लेगा? त्वचा से। आ गया समझ में? अब रह गया सरीसृप वाले जो होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं? तो फेफड़ा से। कैसे सांस लेंगे? फेफड़ा से। कैसे सांस लेंगे? फेफड़ा से। एविज वर्ग जो होगा वह श्वसन कैसे करेगा? तो यह भी श्वसन करेगा कैसे? फेफड़ा से। कैसे श्वसन करेगा? फेफड़ा से। समझ में आ रहा है बात ना? और इसमें का तो कहना ही नहीं है, यह श्वसन तो फेफड़ा से करेगा ही करेगा। आप लोग क्या चीज से श्वसन करते हैं? कि नाक से? हाँ, फेफड़ा से। कैसे करते हैं? फेफड़ा से। समझ में आ गई बात? अब इस बात को बढ़िया से समझिएगा। स्तनधारी में क्या ब्लू व्हेल जो मछली है वह किस में आएगा? मत्स्य वर्ग में आएगा कि मेमेलिया में आएगा? स्तनधारी में आएगा। तो याद रखिएगा यह मेमेलिया में आएगा। वो है ब्लू व्हेल मछली है, लेकिन ब्लू व्हेल होते हुए भी वह किस में आ जाएगा? मेमेलिया में आ जाएगा। समुद्री गाय जिसको बोलते हैं, तो समुद्री गाय है, इसका मतलब ये नहीं है कि वह मत्स्य वर्ग में आ जाएगा, है ना? वह आ जाएगा आपको मेमेलिया में। किस में आ जाएगा? मेमेलिया में, है ना? समुद्री सिंह, तो समुद्री सिंह जो देखिएगा वह भी आ जाएगा आपका स्तनधारी में। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है बात? तो इसलिए बताना पड़ गया कि आदमी समझता है कि ब्लू व्हेल, तो ब्लू व्हेल एक मछली है, इसलिए इसका वर्ग क्या हो जाएगा? मत्स्य वर्ग, है ना? लेकिन यह मत्स्य वर्ग में नहीं आएगा। समझ में आई बात? तो अब हम लोग सबसे पहला पढ़ लेते हैं मत्स्य वर्ग के बारे में। किसके बारे में? मत्स्य वर्ग के बारे में। अब हम लोग सबसे पहले किस में पढ़ लेते हैं? मत्स्य वर्ग के बारे में। मत्स्य वर्ग के बारे में पढ़ लेते हैं। मत्स्य वर्ग में सबसे माने ज्यादा जीव कौन आएंगे? मछली। मत्स्य का मतलब ही होता है क्या चीज? मछली। तो इसमें मछली ग्रुप का आ जाएगा सबसे ज्यादा। सबसे समझे कि नहीं? और इनका श्वसन की क्रिया कैसे होती है? तो अभी आप लोगों को बताए कि श्वसन कैसे होता है? गिल्स के माध्यम से। कैसे होता है? गिल्स के माध्यम से इनका श्वसन होगा। हार्ट कितना चैम्बर होता है? तो 2 चैम्बर होता है। हार्ट का इसमें कितना चैम्बर होता है? 2 चैम्बर। अभी पढ़ाए ना जी? हार्ट का कितना चैम्बर होता है? 2 चैम्बर होता है। समझे कि नहीं? देखिए शार्क मछली के बारे में क्या जानते हैं आप? शार्क मछली है कि नहीं है? बोलबे नहीं करता है। शार्क मछली है, लेकिन शार्क मछली है उसमें कोई हड्डी नहीं पाई जाती है। समझे कि नहीं? शार्क मछली में कोई हड्डी, है ना, नहीं पाई जाती है। कोई हड्डी नहीं है शार्क मछली में, कोई हड्डी नहीं है। और इसको कहा जाता है डॉग फिश। इसे क्या कहा जाता है? डॉग फिश। डॉग फिश क्यों कहते हैं? तो डॉग में सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा है, कुत्तों में सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा है, और शार्क भी अपना शिकार सूंघ करके ही करता है। इसलिए फिल्म में देखिएगा शार्क मछली मानव पर टूट पड़ता है, वो खा जाता है उसको। समझे कि नहीं? क्योंकि उसमें सूंघने की शक्ति ज्यादा है। जैसे आप पानी में जाइएगा और शार्क मछली होगा तो आपको चिबा जाएगा। समझे कि नहीं? तो इसमें सूंघने की वजह से ही
चूंकि कुत्ते का गुण इसमें ज्यादा पाया जाता है इसलिए इसको कहते हैं डॉग फिश। क्या कहते हैं? डॉग फिश। तो शार्क मछली को किस नाम से जानते हैं? डॉग फिश भी कहते हैं। याद रहेगा नाम। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डॉग फिश भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब देख लीजिए शार्क मछली आप लोग समझ लिए। अब देख लीजिए एक आता है आपको, है ना, हिप्पोडेम्पस। क्या नाम है इसका? है ना, क्या नाम लिख दिए हम लोग? हिप्पोडेम्पस, है ना। इसमें इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग समुद्री घोड़ा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? समुद्री घोड़ा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? समुद्री घोड़ा। क्या बोलते हैं इसको? समुद्री घोड़ा। तो समुद्री घोड़ा है लेकिन यह मछली है। समुद्री घोड़ा है लेकिन ये क्या है? मछली है। समुद्री घोड़ा है लेकिन ये क्या है? मछली है। यह विश्व में सबसे धीमी चलने वाली मछली है ना, धीमी गति से चलने वाली मछली है। यह विश्व में सबसे धीमी गति से चलने वाली मछली है। धीमी गति से चलने वाली क्या है? मछली है। ये मत समझ लीजिए कि घोड़ा लिख दी तो घोड़ा है। ये समुद्री घोड़ा है लेकिन क्या है? मछली है। अब आ क्या समझ में? हाँ, तो जाइएगा तो खाइएगा आराम से। अब इसके बाद एक और मछली का नाम जान लीजिए जिसका नाम है गेम्बुसिया। क्या नाम है इसका? गेम्बुसिया। क्या नाम है इसका? गेम्बुसिया। तो गेम्बुसिया जो है यह एक ऐसी मछली है जो सिर्फ मच्छरों को खाती है, इसीलिए इसको कहते हैं मॉस्किटो फिश। क्या कहते हैं इसको? मॉस्किटो फिश। समझ में आ रहा है रे बाबू? बोलिए नहीं रहा है अभिषेकवा? हाँ, मॉस्किटो फिश। इसको काहे मॉस्किटो फिश कहा जाता है गेम्बुसिया को? बताइए। क्योंकि यह मछली का ही सेवन करती, मच्छर का ही सेवन करती है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है ना। तो ये ऐसे मछली को हम लोग कहाँ रखते हैं? ज्यादातर कुआं में, तालाब में, है कि नहीं। और वहां के वह मच्छरों को चट कर जाती है। तो मच्छरों को चट करने के लिए, है ना, हम लोग किसको, माने मच्छरों का नियंत्रण करने के लिए तालाबों और कुओं में किस मछली को रखते हैं? गेम्बुसिया को, है ना। तो क्या लिखेंगे? है ना, मच्छरों से नियंत्रित करने के लिए, मच्छरों से नियंत्रित होने के लिए, मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए, इस मछली को कुएं एवं तालाबों में रखते हैं। तालाबों में रखते हैं। ये जहां रहेगा तहां मच्छर रहेगा। जिसका आहार मच्छर है तो रहने देगा अस्थिर से किसी को? तो याद रखिएगा, ये याद रहेगा। एक और मछली आप लोग जान जाइए जिसका नाम है पाषाण मछली। क्या नाम है इसका? पाषाण मछली। और पाषाण मछली के खा के देखिएगा तो तुरंत भगवान को प्यारा हो जाइएगा। इसलिए यह क्या है भैया? यह विषैला मछली है। कैसा मछली है? विषैला। इसका सेवन करने पर तुरंत भर में भगवान आपको याद करने लगेंगे, है कि नहीं। आप जय श्री राम बोलिएगा तो वो यमराज कहेंगे कि जल्दी आओ जल्दी आओ, है कि नहीं। तो यह पाषाण मछली कैसी मछली है? विषैला मछली है ना। और इसका शरीर पत्थर की तरह है, इसलिए इसको स्टोन फिश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोन फिश। क्या कहा जाता है? स्टोन फिश, है ना। ये कैसा है? तो स्टोन फिश है। और यही नहीं, ये सब कोल्ड ब्लडेड है। कैसे जीव हैं? कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है कि अनियत तापी। कैसे हैं? अनियत तापी। कैसे हैं? अनियत तापी हैं, है कि नहीं। अनियत तापी का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए अभी हम लोगों को कोई पानी में रहने देगा तो क्या हो जाएंगे? बीमार पड़ जाएंगे। क्यों? हमारा शरीर नियत तापी है, अनियत तापी नहीं है ना। कोल्ड ब्लडेड नहीं है, वार्म ब्लडेड है हम लोग। कैसे हैं? वार्म ब्लडेड। हम लोगों के शरीर का टेम्परेचर चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, बदलने वाला नहीं है। एकदम 36 डिग्री सेंटीग्रेड है तो रहेगा, है ना। कितना रहेगा? 36 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इतना ही रहेगा। कितना ही प्रयास कर लीजिएगा तो बदले उदलेगा नहीं। क्लियर हो गए?
लेकिन कोल्ड ब्लडेड किसको कहते हैं, अनियतापी किसको कहते हैं, जो अपने शरीर का टेम्परेचर मौसम के अनुसार बदल ले, जो अपने शरीर का टेम्परेचर मौसम के अनुसार बदल ले। मछली कपड़ा पहन रही है तो कैसे पनिया में ठंडा में इतना ठंडा गिर रहा है, पनियों में भी है, तो इसको ठंडा क्या नहीं लग रहा है जी, है ना। तो वो क्या कर लेती है, अपने शरीर का टेम्परेचर को बदल लेती है ठंडा के अनुसार और खूब बढ़िया से पानी में रह लेती है, समझे कि नहीं। अच्छा, पानी में रहेगी तो टेम्परेचर को क्या कर लेगी, टेम्परेचर को पानी के अनुसार कर लेगी ताकि उसको ठंडा क्या लगे, कम लगे। तो ये सब कोल्ड ब्लडेड है। कैसे जीव हैं, कोल्ड ब्लडेड है। आ गया समझ में, समझ में आ गया। हम लोग क्या चीज है, वार्म ब्लडेड, यानी कि नियत तापी। हम लोग का टेम्परेचर नहीं बदलेगा, जितना है उतना ही रहेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जाड़ा आ गया तो पूरा कपड़ा पहनते हैं शरीर को बचाने के लिए, है कि नहीं। इसलिए हम लोग बीमार भी पड़ते हैं, इसलिए कि टेम्परेचर हम लोग का शरीर का कुछ रहता है और मौसम का टेम्परेचर कुछ हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन उन लोगों का टेम्परेचर वैसा नहीं होता है, इसलिए वो बीमार नहीं पड़ते हैं। गर्मी आ जाएगा तो गर्मी जैसा टेम्परेचर, और जाड़ा आ जाएगा तो जाड़ा की तरह टेम्परेचर कर लेंगे। समझ में आ गई बात है कि नहीं। जाड़ा आएगा तो टेम्परेचर अपने शरीर का कम कर लेंगे, यानी कि अपने शरीर को भी ठंडा कर लेंगे। तो ठंडा गिरेगा तो ठंडा से क्या कर लेगा, उसको कुछ बिगाड़ लेगा। गर्मी आएगा तो गर्मी जितना टेम्परेचर कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा, गर्म जितना है उतना ही गर्मी हो जाएगा उसके शरीर में, है कि नहीं। तो यानी कि उनके शरीर का ताप बदलते रहता है समय के अनुसार, इसलिए उनको कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड यानी कि अनियत तापी। आ गया समझ में यार, समझ में आ गया कि नहीं। तो अभी आप लोगों ने क्या पढ़ लिया, मत्स्य वर्ग। क्या पढ़ लिए, मत्स्य वर्ग। अब हम लोग पढ़ लेते हैं उभयचर वर्ग। अब क्या पढ़ लेते हैं, उभयचर वर्ग। क्या पढ़ लेते हैं, उभयचर वर्ग। अब देख लीजिए उभयचर वर्ग। उभयचर वर्ग में कौन आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एम्फीबिया वर्ग, है ना। एम्फीबिया एम्फीबिया माने क्या होता है, उभयचर। क्या होता है, उभयचर। इसमें दो जीव बहुत आते हैं, मेढक और हाइला। मेढक और हाइला इसी में आते हैं। अब देख लीजिए इसका सबसे बड़ी पहचान क्या है, तो यह स्थल एवं जल दोनों पर पाए जाते हैं, है ना। ये जल एवं स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, दोनों पर पाए जाते हैं। दोनों पर पाए जाने की ही वजह से इसको क्या कहा जाता है, उभयचर, है ना। क्या कहा जाता है, उभयचर। इनका जो शरीर होता है उस पर सल्क होते हैं, इसलिए चिकना नजर आता है। इनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं, सल्क। इनके शरीर पर सल्क पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सल्क। काहे बोल रहा है, क्या है जी, आप आगे पढ़ाइए ना, है ना। इनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं, सल्क। सल्क बोलेंगे तो क्या है, चिकनाहट है, मुलायमियत है, कांटेदार नहीं है। सल्क पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सल्क पाए जाते हैं, समझे कि नहीं। यानी कि क्या है, त्वचा चिकनी होती है। त्वचा कैसी होती है, चिकनी। मेढक को छुए नहीं है आप लोग, है ना। मेढक को छू करके देखिए ना, चिकना लगेगा, उसका त्वचा कैसा लगेगा, चिकना, है ना। त्वचा कैसा होता है, चिकना होता है। पानी में जब ये रहेगा तो श्वसन कैसे करेगा, तो श्वसन देख लीजिए, श्वसन पानी में कैसे करेगा, गिल्स से। स्थल पर कैसे करेगा, फेफड़ा से, है ना। मिट्टी के नीचे कैसे करेगा, त्वचा से करेगा। कैसे करेगा, त्वचा से। आ गया समझ में। इसका जो हार्ट होता है, हार्ट क्या चैम्बर होता है, 3 चैम्बर, HEART। हार्ट कितना चैम्बर होता है, हार्ट में 3 चैम्बर होता है। हार्ट में कितना चैम्बर होता है, 3 चैम्बर होता है। आ गया समझ में। तो ये था क्या चीज, उभयचर वर्ग। कौन सा वर्ग, उभयचर वर्ग। अब जरा सा हम लोग पढ़ लेते हैं सरीसृप वर्ग। क्या पढ़ लेते हैं, सरीसृप वर्ग। अब हम लोग पढ़ लेते हैं सरीसृप वर्ग। सरीसृप वर्ग किसको कहेंगे, रेंग कर चलने वाले जीव। रेंग कर चलने वाले जीव को हम लोग क्या कहेंगे, सरीसृप, है ना। जिसको हम लोग कह सकते हैं रेप्टेलिया। क्या कह सकते हैं, रेप्टेलिया। रेप्टेलिया का मतलब ही होता है जो रेंग कर चलता है। रेंग कर चलने वाला जीव का नाम बताइए तो,
कछुआ, सांप, और बताइए कछुआ, सांप, छिपकली, छिपकली, और क्या चीज है बताइए जरा सा, है ना, डेंकरो, क्या नाम है इसका, डेंकरो। डेंकरो किसको बोलते हैं, उड़ने वाली छिपकली को डेंकरो बोला जाता है, उड़ने वाली छिपकली को। लिख देते हैं, डेंकरो मीन्स क्या चीज, उड़ने वाली छिपकली, उड़ने वाली छिपकली, है ना, क्या नाम है इसका, उड़ने वाली छिपकली, एलिगेटर। समझे कि नहीं, ये सब किसमें आते हैं, सरीसृप में। किसमें आते हैं, सरीसृप में, जो क्या होते हैं, रेंग करके चलते हैं। आप मगरमच्छ का नाम नहीं छोड़ दिए, मगरमच्छ, मगरमच्छ भी क्या करता है, रेंग कर चलता है। गिरगिट रेंग कर चलता है, कौन, गिरगिट कैसे चलता है, रेंग करके चलता है। और ये सब कैसे जीव हैं भैया, तो ये सब पाए जाते हैं आपको स्थल में भी और कुछ जीव जल में भी। तो ये स्थलवासी तथा जलवासी होते हैं, जलवासी होते हैं। स्थल में भी पाया जाता है और जल में भी पाया जाता है, स्थल में भी पाया जाता है और जल में भी पाया जाता है। तो ये स्थलवासी भी होते हैं और जलवासी भी होते हैं। क्लियर हो गया, है ना। और ये सभी के सभी जंतु, ये भी तो होता है कोल्ड ब्लडेड ना जी, ये भी क्या है, कोल्ड ब्लडेड, यानी कि अनियत तापी। और ये अनियत तापी होते हैं, अनियत तापी होते हैं। अनियत तापी बोले तो क्या चीज, कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कहीं से कुछ दिखाने की जरूरत या कुछ बताने की जरूरत। देखिए इसमें एग्जाम्पल में सभी का हार्ट, सभी का हार्ट कितना चैम्बर, 3 चैम्बर। लेकिन मगरमच्छ का कितना चैम्बर, 4 चैम्बर होता है। मगरमच्छ का कितना चैम्बर होता है, 4। मगरमच्छ का कितना होता है, 4 चैम्बर। समझ में आ गई बात, मगरमच्छ का कितना होता है, 4 चैम्बर। अब देख लीजिए चौथा, अब आ जाता है एविज वर्ग। कौन सा वर्ग है, एविज वर्ग। एविज वर्ग में कौन आ जाते हैं, तो एविज वर्ग में आपका आ जाएगा पक्षी, जितना भी पक्षी है सो सब। पक्षी बोले तो कबूतर, है ना। और बताइए कबूतर, कबूतर के अलावा जल्दी से बताइए, कबूतर, मोर, तोता, मैना, मैना, कौआ, यही सब ना। तो ये सब क्या है ना। आप नाम सुनिएगा कीवी, कीवी, है ना, क्या है, कीवी। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच माने शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच माने शुतुरमुर्ग, ये सब आ जाते हैं। लिख दीजिए इसका भी, ऑस्ट्रिचे पढ़ना है ज्यादा और कीवी पढ़ना है कि नहीं। तो ये सब आ जाते हैं किसमें, एविज वर्ग में। किसमें आ जाते हैं, एविज वर्ग में। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि उड़ते हैं ज्यादा, है कि नहीं। और कुछ पक्षी उड़ते नहीं हैं, है ना, दौड़ते हैं ज्यादा। समझे कि नहीं। तो इसके अंतर्गत में समझ लीजिए क्या है इसकी सबसे बड़ी पहचान, कि ये उड़ने वाले सभी जीव, उड़ने वाले सभी जीव, उड़ने वाले सभी जीव इसमें आ जाते हैं। साथ ही कुछ जमीन पर तेजी से चलते हैं, जमीन पर तेजी से दौड़ते हैं, जमीन पर तेजी से दौड़ते हैं, जमीन पर क्या करते हैं, तेजी से दौड़ते हैं। लेकिन ये जीव नियत तापी होते हैं, नियत तापी होते हैं। याद हो गया अब, यहां पे समझ लीजिएगा ये क्या होते हैं, नियत तापी। नियत तापी बोले तो वार्म ब्लडेड। कैसे जीव होते हैं, वार्म ब्लडेड। एविज और मेमेलिया दोनों कैसे जीव हैं, वार्म ब्लडेड। समझ में आ रही है बात। तो ये क्या है, वार्म ब्लडेड हैं।
इनका शरीर 3 भागों में विभाजित रहता है। इनका शरीर 3 भागों में विभाजित रहता है। इनका शरीर कितना भाग में विभाजित रहता है? 3 भाग में। 3 भाग बोले तो कौन कौन सा भाग? तो सिर, गर्दन और धड़। सिर, गर्दन, धड़, ये 3 भाग में इनका शरीर क्या रहता है? विभाजित रहता है। देखिए, ऑस्ट्रिच एक पक्षी है। ऑस्ट्रिच मीन्स क्या होता है? शुतुरमुर्ग। ऑस्ट्रिच मीन्स क्या होता है? शुतुरमुर्ग। देखिए, जिसका अंडा ही 2 केजी का होता है। जिसका अंडा क्या होता है? 2 केजी का होता है। ये सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है। दौड़ने वाला पक्षी है ये उड़ता नहीं है। ये क्या करता है? दौड़ने वाला पक्षी है। समझ में आ गई बात? ये कैसा है? दौड़ने वाला पक्षी है। इसका अंडा जो है, अंडा 2 केजी का होता है। ये कितना केजी का होता है? 2 केजी का। और ये ऑस्ट्रिच जो होता है बहुत लंबा होता है। अब सोच लीजिए कि यह मजबूत भी होता है, लंबा ही नहीं होता, हम लोग से भी बड़ा बड़ा होता है, बहुत लंबा होता है। और इतना है ताकत इसके शरीर में कि अगर ये पांव से मार देगा ना तो गाय को घुलटा देगा। तो आदमी के बारे में समझ लीजिए, अगर पांव से मार दिया है ना तो गाय बैल भैंस सबको जो है से उल्टा देगा। ये समझे कि नहीं? तो आदमी बचेगा इसके पांव से? नहीं बचेगा, इतना खतरनाक है। एक है कीवी, और समझदार भी है ये। कीवी है, कीवी जो है ये भी दौड़ने वाला पक्षी है। कीवी क्या है? तो कीवी दौड़ने वाला ही पक्षी है। समझे कि नहीं? कहां पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। कहा? न्यूजीलैंड में। और एक चीज और बता देते हैं, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है कीवी। न्यूजीलैंड का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। न देखते हैं न्यूजीलैंड में बर्फा पर एकदम दोनों पौवा से खड़ा होकर के एकदम मुड़िया चुई 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 करते रहता है, देखते ही होंगे आप लोग, है कि नहीं? तो ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है क्या चीज? कीवी। अब एक और पक्षी है जिसका नाम है अबाबिल। क्या नाम है इसका? अबाबिल। तो अबाबिल क्या है? सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है, याद रखिएगा। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है, याद रखिएगा। अबाबिल। सबसे तेज दौड़ने वाला है ऑस्ट्रिच और कीवी, और सबसे उड़ने वाला कौन है? अबाबिल। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है? अबाबिल, है कि नहीं? अब देख लीजिए, हमिंग बर्ड का नाम सुने होंगे। हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड। तो हमिंग बर्ड है दुनिया का सबसे छोटा पक्षी। क्या है नाम उसका? दुनिया का सबसे छोटा पक्षी। तो ये सबसे छोटा पक्षी है कौन? हमिंग बर्ड। सबसे छोटा पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड। और एक नाम सुने होंगे गुंजन बर्ड। गुंजन बर्ड। तो गुंजन बर्ड जो है यह पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी है। यह कैसे उड़ता है? पीछे की ओर, है ना? सब कोई आगे की ओर, तो ये पीछे की ओर उड़ता है। यह क्या होता है? पीछे की ओर उड़ता है। समझ में आ गई बात? तो आप पक्षियों के बारे में इतना समझ लिए, तो ये सब याद कर जाना है आपको। ये क्या कर जाना है? याद। अब सबसे अंतिम है जिसको हम लोग कहते हैं स्तनधारी वर्ग। अब क्या कहते हैं इसको? स्तनधारी वर्ग। स्तनधारी वर्ग में कौन आता है? तो मैमेलिया। मैमेलिया, मैमेलिया बोले तो वो, अब मैमेलिया भी 2 तरह का, 1 मिनट, मैमेलिया भी 2 तरह का। इसके जितने भी प्राणी होंगे सभी के सभी विकसित होंगे। सभी प्राणी क्या हो जाएंगे? इसके सभी प्राणी विकसित होते हैं। क्या होते हैं? सभी प्राणी क्या होते हैं? विकसित। शरीर इनका कैसा होता है? नियत तापी। शरीर क्या होता है? नियत तापी, बदलने वाला नहीं है। जितना टेम्परेचर है उतना ही टेम्परेचर किसी भी मौसम में रहेगा, तो उसको बोलेंगे नियत तापी। नियत तापी को ही बोला जाता है समतापी। क्या बोला जाता है? समतापी, यानी कि इसको बदलने वाला नहीं है। ये जो मैमेलिया वर्ग है इसका 3 भाग में हम लोग बांट करके पढ़ेंगे। कितना भाग में? 3 भाग में बांट करके पढ़ेंगे, है ना? एक को कहेंगे प्रोथेरिया। क्या कहेंगे? प्रोथेरिया। अब दूसरा जो भाग होगा
इसको पढ़ेंगे, है ना, मेटाथेरिया। क्या कहेंगे? मेटाथेरिया। याद रखिएगा, क्या कहेंगे इसको? मेटाथेरिया, है ना। और इसको कहेंगे यूथेरिया। क्या कहेंगे? यूथेरिया। समझे कि नहीं समझे? हम लोग स्तनधारी या मेमेलिया को 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। अब देखिए, प्रोथेरिया किसको कहेंगे? अंडे देने वाले जितने भी जीव होंगे। कौन जीव को? अंडे देने वाले जीव। जो भी जीव क्या देगा? अंडा देगा। तो अंडे देने वाले, जिनका बच्चा अंडे से बाहर निकलेगा, उन सबको रखेंगे किसमें? प्रोथेरिया में रखेंगे। समझे कि नहीं? किस में रखेंगे? है ना, हाँ, प्रोथेरिया में रखेंगे। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है ना, क्या चीज लिखिएगा इसमें? है ना, मोनोट्रेन। क्या है? मोनोट्रेन, है कि नहीं? और इसका उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? एकार्डिना। क्या लिख सकते हैं? एकार्डिना। अंडा देने वाला ये सब हो गया। और मेटाथेरिया में क्या हो जाएंगे? ये जंतु न तो अंडा ही दे पाते हैं और न ही बढ़िया से जो है से ये पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? ये न तो अंडा देते हैं और न ही पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। बच्चे को जन्म देते हैं, न ही ये तो प्योर अंडा देने वाला इसमें रहेगा। इसमें न तो बढ़िया से अंडा देगा और न ही बढ़िया से पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देगा। तो वो किस में आ जाएंगे? है ना, मेटाथेरिया में आ जाएंगे। मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि इनके जो बच्चे होंगे अपरिपक्व होंगे। क्या होंगे? मतलब अपरिपक्व बच्चे। अपरिपक्व बच्चे। कैसे बच्चे होंगे? अपरिपक्व बच्चे होंगे। अपरिपक्व बच्चे किनको होते हैं? तो इसमें उदाहरण में आता है कंगारू। कंगारू, कंगारू ना तो अंडा देता है और बच्चा भी देता है, तो वह पूर्ण विकसित नहीं होता, इसलिए उसको थैली में रखता है। इसलिए उसको कहां रखता है? थैली में। तो इसके बीच में आ जाएगा वो मेटाथेरिया में। अब यूथेरिया में हम लोग आ जाएंगे। कैसे? देखिए, है ना, यूथेरिया में हम लोग आ जाएंगे। यूथेरिया कहिए इसको, यूथेरिया। यूथेरिया में हम लोग आ जाएंगे। कैसे? ये सभी के सभी जंतु जितने भी होंगे पूर्ण विकसित बच्चे को डायरेक्ट जन्म देंगे, अंडा से नहीं, मैंने सीधे बच्चे को जन्म देंगे। ये पूर्ण विकसित, है ना, बच्चे को जन्म देंगे। पूर्ण विकसित बच्चे को क्या करेंगे? जन्म देंगे। समझे? समझ में आया कि नहीं? एग्जाम्पल के तौर पर चूहा, है ना, इसमें चूहा आ जाएगा। मानव, मानव इसी में आ जाएगा, है ना। बाघ इसी में आ जाएगा, कुत्ता इसी में आ जाएगा, बंदर इसी में आ जाएगा। और नाम जितना है आप लोग बोलिए जल्दी से। ब्लू व्हेल इसमें भी आएगा। अभी तो हम लोग बोले ब्लू व्हेल मछली मत्स्य वर्ग में नहीं जाएगा, ये सीधे बच्चे को जन्म देता है ये। समझे कि नहीं? तो इसमें क्या आ जाएगा? ब्लू व्हेल। और कौन आ जाएगा? लोमड़ी। कौन आ जाएगा? लोमड़ी। और क्या आ जाएगा? तो चमगादड़। कौन आ जाएगा? चमगादड़। अब जितना आप नाम जानते हैं उसको लिखिए, है ना, इसको आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत? तो चमगादड़ वगैरह इसी में आ जाएगा। घोड़ा, गधा सब इसी में लिखिए ना जी। घोड़ा, गधा, ईटीसी कर दें। ईटीसी आप लोग लिख लीजिएगा। सब समझे कि नहीं समझे? देखिए, तो आपका सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कोई पूछ दिया, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव। स्तनधारी, स्तन मेमेलिया को क्या बोलते हैं? मेमेलिया मींस क्या होता है? स्तनधारी लिखिए दिए हैं, है ना। बड़ा, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन है? ब्लू व्हेल। याद रखिएगा, क्या नाम है इसका? ब्लू व्हेल। तो आपसे पूछा जाएगा कि सर ब्लू व्हेल तो मछली है, तो भैया वो ब्लू व्हेल मछली है, लेकिन फिर भी वो किस में आ जाएगा? स्तनधारी में। और स्तनधारी में ही नहीं आएगा, यह सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है ना। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन हो जाएगा? ब्लू व्हेल। याद रखिएगा। और यह कितना? 30 हाथी के बराबर होता है। 30 हाथी के बराबर होता है। 30 हाथी के, 30 हाथी के बराबर इसका वजन है। और सबसे छोटा जीव, सबसे छोटा स्तनधारी जीव, सबसे छोटा स्तनधारी जीव कौन है? श्रीव। SHREW, श्रीव। क्या नाम है इसका? श्रीव। क्या नाम है इसका? श्रीव, है ना। इसको कहते हैं स्मॉल माउस। क्या है ये? स्मॉल माउस। सबसे छोटा चूहा जिसका नाम है क्या चीज? श्रीव, है कि नहीं? अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जान लीजिए। जैसे आप लोगों को लगता है डॉल्फिन, डॉल्फिन भी इसी में आएगा। किसमें? मेमेलिया में ही आएगा। किसमें आएगा?
मेमेलिया में क्या नाम लिख दिए हम लोग? डॉल्फिन। याद रहेगा? इसी में आपका आ जाएगा क्या चीज? समुद्री सिंह है ना, समुद्री सिंह। क्या आ जाएगा? समुद्री सिंह, जिसको हम लोग कहते हैं समुद्री गाय। ये सब इसी में आएगा। किसमें आएगा? आपका स्तनधारी जीव में। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? आप देख लीजिए। अब आप लोगों को हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जितने भी जैव विविधता जो चैप्टर था यहीं पर समाप्त हो गया है ना। आज हम लोगों ने जैव विविधता चैप्टर को ही क्या कर दिया? समाप्त। जैव विविधता चैप्टर को क्या कर दिया? समाप्त। समझ में आ गई बात? अब हम लोग अगला क्लास में मिलेंगे जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग है ना। तो हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को समझ में आया? बहुत बहुत धन्यवाद।